टीवी के इतिहास में दारमा घाटी की इस सड़क पर पहली बार न्यूज 18 की टीम जा रही थी और इस रास्ते की तस्वीरों के साथ कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी थी। उथिरंग से आगे निकलने के बाद प्रकृति का रूप और भी लुभावना हो जाता है। छोटे छोटे गांव मन मोह लेते हैं। उथिरंग से निकलने के बाद हम थोड़ी देर में ही दरगांव पहुंच गए। दरगांव दारमा घाटी का पहला गांव है। पहले लोग तवा घाट से दरगांव तक पैदल ही जाते थे। दारमा घाटी का पहला गांव पड़ता है दर। दर में तकरीबन 300 परिवार रहते हैं। एक दौर था, दर तक पहुंचना लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा होता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। यहाँ सड़क पहुंची है, जिसके बाद स्थानीय लोग आसानी से अपने गांव पहुंच रहे हैं। यही नहीं, चीन बॉर्डर के करीब बसे इस इलाके में जो सुरक्षा तंत्र है उसकी आवाजाही भी आसान हो गई। दारमा घाटी में कुल 14 गांव बसे हैं। 8 गांव धौली नदी की दाईं ओर और 6 गांव बाईं तरफ बसे हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर इन गांवों के आसपास हैं। पूरे साल यहाँ बर्फ जमी रहती है। उच्च हिमालयी इलाके में बसी दारमा घाटी को धौली गंगा 2 भागों में बांटती है। जिस इलाके में अभी हम मौजूद हैं उसके ठीक अगर हम नदी के पार देखें तो 6 गांव यहाँ पर मौजूद हैं और 8 गांव नदी के इस तरफ हैं। इस तरीके से कुल मिला के दारमा घाटी में 14 गांव हैं जो उच्च हिमालयी इलाके में मौजूद हैं, प्रकृति से भरपूर है। गर्मियों के सीजन में ही लोग इन गाँवों में रहते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में चले जाते हैं। 6 महीने तक दारमा घाटी इंसानों से गुलजार रहती है और 6 महीने तक बर्फ में ढकी रहती है। की समस्या है स्वास्थ्य सुविधा। यहाँ बिल्कुल यहाँ 6 महीने हम नीचे रहते हैं, 6 महीने यहाँ माइग्रेट पे आते हैं और यहाँ मुख्य रूप से बेरोजगार काश्तकार लोग आते हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए आते हैं। उनकी मुख्य मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य सुविधा न होने से यहाँ के लोग काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल इंडिया के तहत अब इन गाँव को वी-सेट से जोड़ दिया गया है और अब हर हाथ में मोबाइल फोन भी है। हमेशा तो वी-सेट तो लग गया, रोड भी बन गई, सोलर लाइट भी बन गया, अभी वो शौचालय भी बन गया, अभी वो नहीं बना है। मतलब चिकित्सालय वाला प्रॉब्लम पड़ रहा है, जाना है पिथौरागढ़ दार्चुला जहाँ भागना पड़ता है और स्कूल की दिक्कत हो रही है, वो यही समस्या है। दारमा घाटी का सबसे सुंदर गांव है बालिंग। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है बालिंग गांव। सभी घर पारंपरिक शैली में बने हैं। इसी गांव में एक विशालकाय पत्थर भी मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पत्थर संजीवनी पत्थर है। मान्यता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी पत्थर लेकर जा रहे थे तो उसका एक टुकड़ा बालिंग गांव में गिर गया था। जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी ले गए थे सर, वो तो उनका एक टुकड़ा यहाँ पर गिर गया था। तो उस गाँव में इस गाँव ग्राम सभा बालिंग में है सर। मुझे पंचाचूली यात्रा में दुगतु गांव अहम पड़ाव है। दुगतु गांव में 100 से अधिक परिवार रहते हैं। दुगतु गांव से ही पंचाचूली बेस कैंप तक का पैदल सफर शुरू होता है। दुगतु के करीब ही बसा है दांतू गांव। दांतू गांव इस घाटी का सबसे ऐतिहासिक गांव है। जसूली देवी के नाम से दांतू गांव की पहचान है। 170 साल पहले जसूली देवी दारमा घाटी की सबसे धनी महिला हुआ करती थी। तिब्बत के साथ व्यापार करके उनके परिवार ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी। अचानक अपने इकलौते पुत्र के देहांत होने के कारण काफी मानसिक तनाव में थी। तो वो इतनी धनवान थी कि वो प्रतिदिन पंचाचूली ग्लेशियर से बहने वाली नदी में वो सोने चांदी के सिक्के और कीमती सामान फेंकती जाती थी रोजाना। इसी दौरान कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे की नजर जसूली पर पड़ी। उन्होंने जसूली को धन बहाने की जगह सही इस्तेमाल करने की राय दी। इसके बाद जसूली ने अपनी संपत्ति अंग्रेजी हुकूमत को दे दी। जसूली की संपत्ति से अंग्रेजी सरकार ने टनकपुर और काठगोदाम तक 300 धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और इसीलिए ये गांव दारमा घाटी का मशहूर गांव है। पंचाचूली जाते वक्त अक्सर ये गांव यात्रियों को अपनी ओर खींचता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। दारमा घाटी में डाकर तक सड़क पहुंची है और डाकर में ही आईटीबीपी की एक चौकी है
जो चीन सीमा पर यहाँ पर तैनात रहती है। चीन सीमा को ये इलाका दो तरफ से जोड़ता है। एक मैं आपको दिखाऊं, ठीक हमारे पीछे का जो इलाका है ये आगे जाकर चीन सीमा पे मिलता है। दूसरा शिबू का इलाका है जो मेरे दाएं हाथ की ओर है, ये इलाका भी चीन सीमा को जोड़ता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सुरक्षा तंत्र के लिहाज से भी ये इलाका खासा संवेदनशील है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय सेना को भी अब तैनात किया गया है। डाकर गांव पिथौरागढ़ से 190 किलोमीटर दूर है और दुक्तू से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। दुक्तू गांव से 4 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद पंचाचूली बेस कैंप आता है, जहां पर कुमाऊं मंडल विकास निगम ने 5 हट बनाए हैं, जिसमें सैलानी रात गुजारते हैं। इस हट में एक बेड का किराया 1500 रुपए से ज्यादा है, लेकिन यहाँ की रात इतनी अद्भुत होती है कि पैसे कोई मायने नहीं रखते। जब से यहाँ रोड हुई तब से यहाँ पर्यटक काफ़ी आते हैं और बेस कैंप नाम से यहाँ पर जाना जाता है। 5 हट है, पंचाचूली के नाम से आते हैं लोग और पर हट में 6 लोग को रहने का व्यवस्था है और रहना खाना पीना सारी चीज़ें का उचित व्यवस्था में है यहाँ। पर्यटक यहाँ सिर्फ 4 महीने ही आ सकते हैं। ज्यादा ठंड की वजह से यहाँ पर रहना मुश्किल होता है और आने जाने के रास्ते भी खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए 4 महीने तक बेस कैंप में सैलानियों का तांता लगा रहता है। बेस कैंप से पंचाचूली तलहटी का जो सफर है तकरीबन 4 किलोमीटर का ये सफर है। इस दौरान कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, साथ ही जो ग्लेशियर है जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। एक ग्लेशियर टूट के यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरा उत्तर भारत गर्मी में तप रहा है तो यहाँ का नज़ारा किस तरीके का होगा। बेस कैंप से पंचाचूली की चोटियां नजर आती हैं। 5 चोटियां होने की वजह से इसे पंचाचूली कहा जाता है। पंचा मतलब 5 और चूली का अर्थ है चोटियों से। आसमान को चूमती ये चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। पंचाचूली की सबसे ऊंची चोटी 22,650 फीट है। छोटी चोटी की ऊंचाई 20,708 फीट है। कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इन्हीं चोटियों में उन्होंने अंतिम बार भोजन बनाया था, इसलिए ये चोटियां 5 पांडव अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की प्रतीक हैं। बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक अनुभव है और मैं पहली बार दारमा वैली में आया हूँ और यहाँ की वैली देख के वाकई मन बिल्कुल प्रफुल्लित सा हो उठा है कि ऐसी वैली मैंने पहले कभी देखी भी नहीं है। और अच्छा होता अगर आज बादल नहीं लगते और हम ये देख भी लेते। जो धर्मा घाटी जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ जो है। हर कोई पंचाचूली को देखना चाहता है, लेकिन अक्सर बारिश के दिनों में बादल ढक लेते हैं, लेकिन जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये 5 चोटियां चमकने लगती हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं पंचाचूली के बेस कैंप में, तकरीबन 12,000 फीट की हाइट पे ये मौजूद है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पंचाचूली की 5 चोटियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि आज मौसम का मिजाज थोड़ा अलग है, कुछ बादल पंचाचूली की ओर छाए हुए हैं, जिस कारण बहुत साफ साफ ये चोटियां नहीं दिख रही हैं। बावजूद इसके ये जो नज़ारा है अद्भुत है। लोग इसको देखने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और ये जो पंचाचूली का सौंदर्य है ये साहसिक पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पंचाचूली, पिथौरागढ़।